हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज वीडियो में आप देखकर पहचान गए होंगे कि वीडियो किससे संबंधित है। जी हाँ, हमारी श्री जी का प्राकट्य उत्सव आने वाला है, हमारी राधा रानी का प्राकट्य आने वाला है। तो कब है? राधा रानी का जो व्रत है, राधाष्टमी का जो व्रत है, कहते हैं कि राधा अष्टमी की पूजा किए बिना, राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण की पूजा का और व्रत का फल हमें नहीं मिलता है। यानी कि जन्माष्टमी का जो आप लोगों ने व्रत किया है, जो पूजा किया, उसका फल आपको राधाष्टमी की पूजा और व्रत किए बिना नहीं मिलता है। अब भाई इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले तो शुरुआत में ही वही जो जान लेते हैं हम। राधा अष्टमी की पूजा का फल और जन्माष्टमी की पूजा का फल क्या है दोनों? क्यों हमें जन्माष्टमी की पूजा का फल राधाष्टमी का व्रत करने के बाद ही मिलता है? व्रत कैसे करना है? जो लोग नहीं कर सकते वो क्या करें? या जो लोग इस दिन राधाष्टमी पर राधा रानी की स्थापना कर रहे हैं वो कैसे मनाएं? बहुत सारी जानकारी आप लोगों को इस एक ही वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम हमारी श्री जी के लिए एक बात जान लेते हैं। भाई, श्याम बिना राधा आधी और राधा बिना श्याम आधा। सभी ने सुना है, सभी जानते हैं। राधा नाम के जाप से कृष्ण मिल जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिना राधा नाम के, बिना राधा के हमारे श्याम अधूरे हैं। तो बिना राधाष्टमी के हमारे श्री श्याम का, हमारे श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव था, उसका व्रत था, उसका फल था, वो कैसे पूरा मिल सकता है? जब तक हम राधाष्टमी का व्रत नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो कृष्ण जन्माष्टमी का फल हमें कैसे मिलेगा? ठीक है। तो जिस तरह से कई लोग डोल एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जिस पर यशोदा मैया ने कान्हा जी के पोतड़े धोए थे, तो उस दिन का व्रत आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट समझते हो। ज़्यादातर घरों में ये जो डोल एकादशी आती है, जिसे जल झूलनी 11 कहते हैं, उसका व्रत करना ज़रूरी मानते हैं कि भैया जिसने 11 करी है ना, जिसने जिसने जन्माष्टमी करी है, उसको तो ये 11 करना बहुत ही ज़रूरी है। भाई ऐसा ही नहीं है, राधा अष्टमी का व्रत भी करना ज़रूरी है। चलिए अब हम जानते हैं कि राधा अष्टमी इस बार कब मनाई जा रही है, किस तिथि पर मनाई जा रही है। 23 को मनाई जा रही है या 22 को मनाई जा रही है? बहुत सारी जानकारी इस एक वीडियो से लेने वाले हैं। भोग किस चीज़ का लगाना है? जिन्होंने पहली बार राधा रानी की अपने घर में स्थापना की है वो कैसे मनाएं? चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी कि भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष वाली अष्टमी तिथि को, 8वें दिन को राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये जो पर्व है जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। सीधी सी बात है, 15 दिन बाद में आता है राधाष्टमी का त्यौहार। कहते हैं कि राधाष्टमी की पूजा किए बिना जन्माष्टमी पर कृष्ण की पूजा और व्रत का फल नहीं मिलता। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। लक्ष्मी का स्वरूप हमारी राधा रानी, मानते हैं कि राधाष्टमी पर विधि विधान से राधा और कृष्ण दोनों की पूजा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन दोनों की पूजा करता है उन्हें कभी भी जन और धन दोनों की हानि नहीं होती है। बाकी विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। तो देखिए, द्वापर युग में इसी तिथि पर श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में देवी राधा ने अवतार लिया था। हमारी देवी राधा जो थी, हमारी श्री जी थी, वो प्रकट हुई थी इस दिन। लोग राधा जी की भक्ति करते हैं, उनके घर पर जो लोग राधा जी की भक्ति करते हैं ना, उनके घर पर लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। तो पंचांग के अनुसार भाद्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी मनाते हैं। तो तिथि शुरू कब हो रही है वो जान लेते हैं। सबसे पहले कितने घंटे का समय मिल रहा है, मुहूर्त क्या है, आपको कितने बजे व्रत खोलना है और कितने बजे से लेके कितने बजे तक तिथि है। 22 तारीख को दोपहर में 1:35 पर तिथि शुरू हो जाएगी अष्टमी की। तो क्योंकि उदय तिथि में नहीं है और कोई भी व्रत उदय तिथि में ही मान्य होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर इसका समापन हो रहा है। तो भाई तिथि का समापन हो रहा है, व्रत का समापन नहीं हो रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं 12 बजे व्रत खुलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये व्रत सूर्य अस्त से पहले खोल सकते हो, सूर्य अस्त के बाद में नहीं। ठीक है। इस दिन राधा जी की पूजा दोपहर में की जाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोपहर की पूजा का जो समय है, जो मुहूर्त है, वो भी जान लीजिए।
सुबह 11:01 से शुरुआत हो रही है मुहूर्त की, 1:26 तक है। आपको पूरे 2 घंटे और 25 मिनट बन रही है, 2.5 घंटे मान लीजिए। तो 2 घंटे 25 मिनट का समय काफ़ी होता है, तैयारी पहले से कर लीजिएगा। राधाष्टमी का व्रत वैसे तो फल देने वाला ही होता है, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत फल देता है। हमारी जो वृषभानु है मैया कीर्ति हैं, राधा जी ने उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया, यानी प्रकट हुई थी। वृषभानु और उनकी पत्नी जो कीर्ति मैया थी, उन्होंने कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव के कारण जो देवी राधा थी, हमारी श्री जी थी, वो उनके पुत्री के रूप में प्रकट हुई। जिस घर में राधा रानी की पूजा होती है ना, वहाँ परिवार के लोगों की आयु और सुख संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है वहाँ इसकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो देखिए, राधाष्टमी का जो पर्व है मथुरा, वृंदावन, बरसाने में धूमधाम से मनाया जाता है। और औरतें जो हैं घर में सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए भी व्रत रखती हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, वीडियो सुन रहे हैं, पहली बार व्रत रख रहे हैं, बिल्कुल मन से व्रत रखें। तन तो रखिएगा भाई, लेकिन मन का व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। राधा का नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो राधाष्टमी का व्रत करने से क्यों नहीं होंगे। चलिए, कहते हैं कि कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान के भंडारे भर जाते, तो राधा रानी का व्रत करने से तो न जाने क्या क्या ही हो जाएगा भाई। क्योंकि हमारे कान्हा जो दिन रात सिर्फ राधा नाम को जपते हैं, तो वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई समय कितना है, मुहूर्त का समय क्या है। आप जानते पूजा कैसे करेंगे। जो लोग राधाष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी की स्थापना कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करें घर में, प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्रोसेस चैनल पर अपलोड है, आप बैक वीडियोस में जाकर के देख सकते हो। फिर भी एक ही दिन में स्थापना कर रहे हैं, तो आप 5 चीज़ों में, यानी कि 5 चीज़ों में आप जानते हैं, फलों में, सब्जी में, फूलों में, चीनी में, अन्न में, इन 5 चीज़ों में आपको 1-1 घंटा के अंतराल में रखना है। सुबह से जल्दी स्नान आदि करके फिर आपको इनसे बाहर निकाल के पंचामृत अभिषेक करवाना है, और फिर आपको अभिषेक के बाद में पूजा करनी है। तो सुबह में आपको जल्दी उठना है, उठ करके साफ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद तांबे का कलश, मिट्टी का कलश, जो भी आपको लेना है वो ले स्थापना करें कलश की, क्योंकि राधा रानी की पूजा कर रहे हैं जैसे आप कृष्ण जन्माष्टमी पर करते हैं। और अगर राधा रानी की स्थापना कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो भी यही प्रोसेस है। ठीक है, एक साफ चौकी ले लीजिएगा, अलग से आप वहाँ पे अपने लाला को और अपनी लाली दोनों को बिठाइए। पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, वहाँ लाला को बिठाइए। कपड़े का मतलब ये नहीं नॉर्मल बिछा लें, हैवी तो हैवी बिछाएं, नॉर्मली तो नॉर्मल बिछा लें, वो कोई मायने नहीं रखता है। पंचामृत से स्नान करा के सुंदर वस्त्र धारण करवाना, उन्हें खूब श्रृंगार करवाना, क्योंकि हमारे सांवरिया को बन ठन के बैठना पसंद है। फल फूल और मिष्ठान अर्पित करना। इसके बाद में श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना, कथा सुनना, श्री कृष्ण की आरती करना, श्रीमती राधा रानी की आरती करना। ठीक है, राधाष्टमी का जो महत्व है वो ये है कि मानते हैं कि ऐसी मान्यता है कि राधा के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी होती है, तो लोग जन्माष्टमी के साथ में राधाष्टमी का भी व्रत रखते हैं। बस यही है। कहते हैं कि व्रत का जो फल है वो नहीं मिलता है, फल प्राप्ति के लिए नहीं, हम तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं भैया, तो ज़रूर से करेंगे। इस दिन व्रत और पूजन दोनों ही हमें करना चाहिए। और अगर किसी भी कारणवश आप इन दोनों में से एक नहीं कर पा रहे तो एक तो अवश्य करें, और कथा ज़रूर से सुने। तो इस दिन धूमधाम से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बरसाने की हमारी राधा रानी, वहाँ का माहौल बहुत अलग होता है देखने में। तो जो लोग दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, दर्शन करने के लिए ज़रूर से जाएं। और जो लोग नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर में पूजा कीजिए, जुगल जोड़ी की पूजा कीजिए, चित्र या प्रतिमा है उसकी पूजा कीजिए। राधा चालीसा अगर आपके पास है तो उसका पाठ करें। शाम को आरती ज़रूर से करें सूर्यास्त से पहले, और प्रसादी वितरण करें। घर में आप कीर्तन रख सकते हो। ठीक है, अब भोजन क्या बनता है भाई इस दिन। इस दिन भोजन बनता है पंचामृत, अभिषेक करवाएंगे तो पंचामृत रखें, अरबी की सब्जी बनाएं। ठीक है, अरबी की 3 तरह से सब्जी बनाई जाती है, दही वाली सब्जी, अजवाइन का छौंक लगा करके, पानी वाली सब्जी, और एक दही की सब्जी बनती है, वो केवल और केवल दही में ही होती है, मतलब फ्राई करके केवल दही में डाल दिया जाता है, उसको पकाते नहीं हैं, क्योंकि फ्राई कर लेते हैं हम लोग तेल में। अगर आप बोलेंगे तो मैं रेसिपी दे दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। व्रत कब खोलना है, देखिए व्रत आपने खोलना है
सूर्यास्त से पहले, मैंने पहले भी बता दिया है आपको। जहाँ भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पे पूजा के बाद में आपको हमारी जो लाली हैं उन्हें झूला ज़रूर से झुलाना है, ठीक है। राधा रानी का जो जन्म है वो सुबह 4 बजे हुआ था, तो इसी कारण से ये उत्सव ना रात से ही शुरू हो जाता है। तो जो लोग सुबह 4 बजे आप उन्हें स्नान करवाना चाहते हो, जैसे कि जन्माष्टमी पे करवाते हैं, तो वैसे तो मैं यही कहूँगी कि सुबह के 4 बजे इन्हें स्नान करवाना चाहिए। जैसे कि रात को हम लोग 12 बजे ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं ना लल्ला को, वैसे ही राधा रानी को सुबह के 4 बजे स्नान करवाना है। लेकिन जो लोग किसी भी कारण से नहीं करवा पा रहे हैं, वो दोपहर के समय जो मैंने मुहूर्त वाला समय बताया उसमें उनका स्नान पूजा आदि करें, क्योंकि भ्रांति अब बहुत सारी फैली हुई है कि सुबह के 4 बजे जन्म हुआ था, दोपहर के 12 बजे जन्म हुआ था। तो भाई मैंने बता दिया। और एक ही बात मैंने आपको नहीं बताई, वो ये है कि भाई पूरे साल भर में इस एक ही दिन राधा रानी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। और आप राधा रानी को क्या उपहार दें? अगर आप राधा रानी की स्थापना कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे अनुपम भेंट जो होगी वो है उनके लिए पैरों की पायल। जी हाँ, राधा रानी के चरणों के दर्शन इस दिन होते हैं, तो आप उन्हें पायल भेंट कर सकते हैं। और जो लोग घर में स्थापना कर रहे हैं वो श्री जी को अपने घर का, हम लोग लाडले लाल जी को, ठाकुर जी को घर का मुखिया बना देते हैं, उसी तरह से हम श्री जी को अपने घर की रसोई दिखाते हैं कि जिस दिन स्थापना करते हैं उन्हें अपने घर की रसोई दिखाते हैं, अपना घर दिखाते हैं। तो ये ज़रूर से करें आप। और आज के दिन हमारे श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, वो दर्शन आप ज़रूर से करें आज के दिन राधा रानी के। कोशिश की है मैंने एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बताने का। एक और अरबी की रेसिपी बनती है, वो है मीठी रेसिपी। अरबी को फ्राई करके और चाशनी में करके बनाई जाती है, तो आप लोग वो भी बना सकते हो अरबी की। तो आप सभी को राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री जी का प्राकट्य उत्सव आने वाला है, धूमधाम से प्राकट्य उत्सव मनाइए, जोरों शोरों से मनाइए। आप सभी को श्री जी के प्राकट्य उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो या कुछ पूछना है आपको, जो लोग श्री जी की स्थापना कर रहे हैं, घर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो वो लोग मैंने बता दिया है कि आप 1-1 घंटे में ये प्रोसेस कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं करना है तो आप पंचामृत अभिषेक करवा के डायरेक्टली और फिर आप उनकी उनकी स्थापना या उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की प्रभु को आवश्यकता होती ही नहीं है। हमारे सेवा भाव से, हमारे प्रेम से ठाकुर जी में, श्रीमती राधा रानी में कोई भी विग्रह होता है, हमारे पूजा पाठ से ही उनमें अपने आप ही स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं भी किया है उन्हें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूजा पाठ, हमारे ध्यान जाप से और हमारे प्रेम से ठाकुर जी या कोई भी विग्रह हो उनमें प्राण आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप टैप कीजिए कमेंट में। और श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है तो भाई राधे राधे ज़रूर से कमेंट में लिख दिया कीजिए। वीडियो सुनते हैं तो एक राधे राधे लिखने में कुछ नहीं जाता है, आपकी हाजिरी प्रभु के दरबार में लग जाती है और कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे वो राधे राधे लिखने से भाई कोई मनी नहीं मिल रहा है, या मेरे पास कोई अमाउंट आप लोग नहीं भेज रहे हो राधे राधे लिख के, तो एक राधे राधे लिखने में आपकी हाजिरी लगती है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोले श्री जी श्री।